गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंग और आहा की मात्रा और उनके चिन्हों को लगाकर शब्दों का उच्चारण करना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंग की मात्रा को किस तरह से लगाते हैं। अंग की मात्रा दो तरह से लगाई जाती है। एक शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से, तो इसे अंग यानी अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। और दूसरा है जब हम शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से एक मात्रा लगाते हैं, इसे चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं और इसे ये अनुनासिक की मात्रा कहलाती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में यह अंतर होता है कि जब बोलते समय ध्वनि यानी अंग की मात्रा का उच्चारण सिर्फ नाक से निकलता है, तब हम अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगूर, पतंग। तो देखिए, जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि सिर्फ नाक से निकलती है। उसके बाद जब हम बोलते हैं और अंग का जो स्वर नाक और मुख दोनों से निकलता है, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और इसे अनुनासिक कहते हैं। देखिए, चांद। तो चांद के ऊपर इस तरह से हमने चंद्र बिंदु लगाया क्योंकि उच्चारण करते समय अंग की ध्वनि जो है वह नाक और मुख दोनों से निकल रही है। माँ। माँ में भी हम शिरोरेखा के ऊपर, इसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। जब हम कोई शब्द लिखते हैं और ऊपर इस तरह से लाइन करते हैं, उसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक की मात्रा भी कहते हैं। सांप। यहाँ पर भी बोलते समय अंग का स्वर मुख और नाक दोनों से निकल रहा है, तो हम इस तरह से चंद्र बिंदु लगाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी शब्द पर दूसरी मात्राएं भी आती हैं और वहाँ पर हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना होता है, लेकिन जगह के अभाव के कारण हम वहाँ पे अंग की बिंदी लगाते हैं, उस स्थिति में भी वह शब्द गलत नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे न ही, तो यहाँ पे नहीं में चंद्र बिंदु आना चाहिए, परंतु ई की मात्रा दी गई है, तो ई की मात्रा और चंद्र बिंदु एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए हम इस तरह से भी लगाते हैं। नहीं, तो अंग की बिंदी का हम प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में यह शब्द सही होता है, इसे हम गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं। तो जब हम मैं लिखते ना, तो मैं में भी चंद्र बिंदु आना चाहिए, परंतु यहाँ पर पहले से ही मात्राएं हैं और जगह का अभाव है, तो हम इस तरह से मैं लिखकर और अंग की बिंदी लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके सिर्फ अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो यह थी आपकी अंग की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे आहा की मात्रा। देखिए, आहा की मात्रा का चिन्ह सिर्फ इस तरह से होता है, दो बिंदु। ये दो बिंदु इस तरह से किसी भी व्यंजन के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे प्रातः, और उच्चारण होता है हा का, क्योंकि देखिए आहा बोलते समय हमने हा का उच्चारण किया ना, तो प्रा और ता पीछे आहा की मात्रा, तो हमारा शब्द बना प्रातः। उसके बाद अतः, अ त, और इस तरह से दो बिंदु, तो अतः इनका स्वर ह की तरह से निकलता है। अगला शब्द है दुख। अब देखिए,
दुख लिखते समय जब हम दुख लिखते हैं ना, तो इस तरह से उसकी दुख शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं। दुख, यहाँ पर विसर्ग आता है, आह की मात्रा को हम विसर्ग भी बोलते हैं। तो ये दुख को हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कभी कभी दुख इस तरह से भी लिखा होता है तो वह गलत नहीं होता है। फलतः, फलतः, नमः, स्वतः, इस तरह से हम आह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपकी अंग और आह की मात्रा। तो अभी हम कुछ और शब्दों को उच्चारण करके पढ़ना सीखेंगे।